नमस्कार दोस्तों, आर्मी ऑपरेशन और इन्फॉर्मेशन के इस सिलसिले को जारी रखने के लिए मैं आपका होस्ट विमल तिवारी एक बार फिर से आप सभी के बीच आ गया हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईबीजी के बारे में। आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। तो दोस्तों, आप लोगों ने हाल ही में हमारे जो सेना प्रमुख हैं जनरल मुकुंद नरवणे जी, उनके बयानों में सुना होगा कि आईबीजी को उन्होंने चीन भारत बॉर्डर पर भी तैयार करने की बात कही। दरअसल आईबीजी के बारे में बात करने से पहले हमें सेना में होने वाले बदलावों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। सेना में बदलावों की मांग आज से नहीं उठ रही है, सेना में बदलावों की मांग बीते बहुत समय से उठ रही है। तो 2014 में तत्कालीन रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी ने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी के अध्यक्ष थे लेफ्टिनेंट जनरल शेखटिकर जी। तो उनको और उस कमेटी को ये जिम्मेवारी दी जाती है कि सेना में टूट टू टेल के रेशियो में बदलाव की रूपरेखा को तैयार किया जाए। दरअसल अब हम अगले वीडियो में टूट टू टेल और सेना में होने वाले इस पूरे बदलावों के बारे में अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो आईबीजी केंद्रित होने वाली है। आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आईबीजी क्या है। आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, यह सेना का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। आईबीजी को इस तरह तैयार किया जाएगा, इसमें सेना की सभी टुकड़ियों के जवानों को भर्ती किया जाएगा। एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी इसका कमांडर होगा। पहले इसके 3 से 5 ग्रुप बनाने की बात कही गई थी, लेकिन इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए इसके और अधिक ग्रुप बनाए जाने की बात कही जा रही है। आईबीजी की जरूरत क्यों पड़ी? अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न भी उठ रहा होगा कि क्या सेना में काबिलियत की कमी हो गई है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आगामी परिस्थितियों को देखते हुए जब पूरा विश्व एक नए स्तर के युद्ध की तैयारी कर रहा है, इन परिस्थितियों को देखते हुए आईबीजी एक बहुत ही जायज़ मांग है। भविष्य के युद्ध को देखते हुए जब कभी भी हमें 2 मोर्चों पर लड़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे में आईबीजी हमारी सेना के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आईबीजी में क्या खास है? ऐसी क्या खास बात है आईबीजी में जो हमें सेना में इसको इंक्लूड करना पड़ा? तो आईबीजी की अगर हम बात करते हैं, उससे पहले हमें सेना के स्ट्रक्चर की बात करनी होगी। सेना में सबसे ऊपर होता है कमांड, कमांड के नीचे होता है कोर, कोर से छोटा होता है डिवीजन, डिवीजन से छोटा होता है ब्रिगेड, ब्रिगेड से छोटा होता है बटालियन, और एक बटालियन में 1000 के आसपास जवानों की संख्या होती है। अगर हम बात करते हैं इतने बड़ी अगर हम केवल बात करें डिवीज़न की, तो डिवीज़न में ही जवानों की संख्या लगभग 14,000 होती है, जो कि एक काफ़ी बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में जवानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, एम्यूनिशन, खाना पानी, इन सब का इंतजाम करना एक बहुत बड़ा टास्क था। तो इस समय के युद्ध की मांग को देखते हुए सेना को एक ऐसे फॉर्मेशन की ज़रूरत थी जो छोटा हो और असरदार हो। इसलिए आईबीजी को इस तरह बनाया गया जो कि डिवीज़न से छोटा और ब्रिगेड से बड़ा हो। हर एक ग्रुप में, आईबीजी के हर एक ग्रुप में 3 से 4 बटालियन होगी। एक बटालियन में 700 से 800 जवान होंगे। इस प्रकार से आईबीजी का निर्माण होगा और उसमें 5 से 6,000 जवानों को भर्ती किया जाएगा। आईबीजी अपने आप में इतना सक्षम होगा कि वो एक युद्ध लड़ने में सक्षम होगा। दरअसल आईबीजी पैदल बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोप, टैंक और मिसाइलों एवं एयर डिफेंस से सुसज्जित एक ऐसा ग्रुप होगा जो बहुत ही कम समय में दुश्मन की सीमा में घुसकर बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आईबीजी में 2 भाग होंगे, एक जो अटैक करेगा, दूसरा जो अटैक वाली टीम का मदद करेगा और साथ साथ अपने भूखंड, अपने क्षेत्र की रक्षा करेगा। अगले प्रश्न ये आपके मन में आता है कि आईबीजी को हम कहाँ तैनात करेंगे। दरअसल पहले आईबीजी को तैनात करने के बाद केवल वेस्टर्न बॉर्डर्स यानी कि पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर की जाने वाली थी, परंतु इस समय चीन की नापाक कोशिशों को देखते हुए चीन बॉर्डर पर भी इसको तैनात करने की बात स्वीकार की गई है। अभी हाल ही में जनरल मुकुंद नरवणे जी ने ये बात कही है कि आईबीजी का तैनाती को हम चीन बॉर्डर पर भी करेंगे। इसलिए पहले इसकी 3 से 4 ग्रुप बनाने की बात कही गई थी, परंतु अभी 9 से 11 के बीच में इसकी संख्या होने वाली है। अब हमें इनके परिणामों की बात करनी होगी। परिणाम इसके क्या होंगे? सेना में हुए बदलावों के बहुत ही अनुकूल परिणाम होने वाले हैं। और स्पेशली अगर हम आईबीजी की बात करें, आईबीजी के इंक्लूड होने से सेना की मारक क्षमता में एक बहुत ही उच्च स्तर का बदलाव होगा। इसके हमें भविष्य में परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो होप करता हूं मैं कि आप लोगों को ये जानकारी पूरी तरीके से अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना है दूसरों, अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।